पहला सवाल यह है कि कई लोगों का ये सवाल था कि बीएलओ उनके घर नहीं आया आज। दूसरा सवाल यह है कि मेरा मैपिंग हुआ है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे क्या करना है। और कई लोगों ने यह सवाल किया कि मेरा बूथ नंबर मुझे नहीं मालूम है, मैं कहाँ पे लिस्ट को देखना है। और कईयों ने पूछा कि 2002 की वोटर लिस्ट मुझे कहाँ पे मिलेगी। और कईयों ने कागजात के बारे में यानी दस्तावेज के बारे में सवाल किया है। मैं ये 4-5 सवालों को कई लोगों को पूछते हुए देखकर मुझे जहन में बात आई है कि लोगों की तकलीफ को दूर करना है। लोगों के अंदर वहम है, शक है और खौफ का शिकार भी बहुत सारे लोग हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, बुजुर्गों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज कई सारे जगहों से कई लोगों ने फोन करके अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए, जिसका जवाब भी देना जरूरी है। और लोगों की शायद की आसानी के लिए मेरे ख्याल से 5-6 सवाल ऐसे ही लोग पूछे हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करने जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि कई लोगों का यह सवाल था कि बीएलओ उनके घर नहीं आया आज। दूसरा सवाल यह है कि मेरा मैपिंग हुआ है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे क्या करना है। और कई लोगों ने यह सवाल किया कि मेरा बूथ नंबर मुझे नहीं मालूम है, मैं कहाँ पे लिस्ट को देखना है। और कईयों ने पूछा कि 2002 की वोटर लिस्ट मुझे कहाँ पे मिलेगी। और कईयों ने कागजात के बारे में यानी दस्तावेज के बारे में सवाल किया है। मैं ये 4-5 सवालों को कई लोगों को पूछते हुए देखकर मुझे जहन में बात आई है कि लोगों की तकलीफ को दूर करना है। तो इन जो ये लोगों के अंदर वहम है, शक है और खौफ का शिकार भी बहुत सारे लोग हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपसे मुखातिब होने के लिए आगे आया हूँ। पहले सवाल का जवाब यह है कि आपके घर बीएलओ खुद आएगा। इस महीने में 3 मरतबा बीएलओ आपके घर आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से 500 लोगों की फहरिस्त प्रिंट कर दी गई है। दूसरे मरहले में बाकी लोगों की फहरिस्त प्रिंट करके गवर्नमेंट से यानी इलेक्शन कमीशन से उनको मिलेगी। एक बूथ में कम से कम 300 से 400 घर होते हैं। सब घरों को एक ही दिन में बीएलओ जा नहीं सकता है। इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 29 दिन बाकी हैं, 28 दिन बाकी मरहले वक्त में बीएलओ आपके घर जरूर आएगा। 3 मरतबा आएगा। 3 मरतबा भी अगर आप उसको नहीं मिले तो आपके घर पे वो एक स्टिकर चिपका कर उसका फोन नंबर लिख के जाएगा, उसको आप कांटेक्ट करेंगे। दूसरे सवाल का ये जवाब है कि आपका बूथ नंबर कहाँ है। आपका बूथ नंबर, आपका क्यूआर कोड, आपका नाम, जिस तरह से 2025 में आपकी जो वोटर लिस्ट में नाम है, वो जो एनुमरेशन फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर लाके आपको देगा, उसके अंदर आपका नाम रहेगा, आपकी वोटर लिस्ट का नंबर रहेगा, आपका सीरियल नंबर रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा और आपकी पुरानी तस्वीर जो 2025 की वोटर लिस्ट में है वो रहेगी। उसके बाजू एक कॉलम खाली रहेगा जिसमें आप व्हाइट बैकग्राउंड वाली यानी पीछे आपको उजला नजर आना, आपके पीछे, और माँ बहने हो तो उनके कान नजर आना, क्योंकि आप हिजाब पर रखते हैं, इसके लिए कान का दिखना जरूरी है। ये मालूमात के लिए मैं बोल रहा हूं। इस तरह की आप एक तस्वीर आपके पास रखेंगे। एनुमरेशन फॉर्म आने के बाद वो तस्वीर आप उसको चिपकाएंगे। अच्छा, 2000 पहले कॉलम में अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपकी सेल्फ मैपिंग हो जाएगी। आपका जो भी मालूमाती सवाल उसके अंदर है, ये बहुत सारे लोग आपको बोले हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, उसको लिखकर आप दूसरा कॉलम खाली छोड़ेंगे। फिर नीचे और आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, आपके रिश्तेदारों के कुछ मालूमाती सवालात हैं, उसको पूरा करने के बाद आप एक सिग्नेचर करके आप उस बीएलओ के हवाले करेंगे। अच्छा, आपकी मदद के लिए आप ही के बूथ का एक आदमी बूथ लेवल एजेंट 2 मतलब BLA 2 आएगा, वो कांग्रेस पार्टी से रहेगा
और दूसरी पार्टी से भी रहेंगे। आपके साथ देने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए वहां के लोकल कारपोरेटर जो बहुत दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं, आपके वो साथ है, वो आपका साथ देंगे। इनके साथ जमात के 2 साथी रहेंगे, इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ आपका साथ देंगे। इसके लिए आपको घबराने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका साथ देने के लिए मुकामी जमाती साथी हजरात, वहां के कारपोरेटर हजरात, गवर्नमेंट से जो BLO आएगा, बूथ लेवल ऑफिसर, वो और उसका साथ देने के लिए बूथ लेवल एजेंट, ये तमाम आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। अच्छा, 2002 की जो आपको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोग हमारे ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट फयाज साहब और कारपोरेटर लोग सब मिलकर, और जमात के साथी भी कई लोग मिलकर ये मशवरा किए हैं कि 2002 की लिस्ट जो मैपिंग के लिए आपको जरूरत है, वो लिस्ट 2025 की 2 महीने पहले मैपिंग के वक्त ही हम पूरे कारपोरेटर्स को फराहम किए हैं। इंशाअल्लाह फिर से एक बार 2025 की लिस्ट, 2002 की लिस्ट और वहां के BLO का नंबर, उसके साथ BLA का नंबर, उनका नाम के साथ BLA का नंबर, फिर उनके साथ वहां के लोकल जो कारपोरेटर होते हैं उनका नंबर, उनके साथ जमात के 2 साथियों का नंबर, ये तमाम मालूमाती कागजात वहां के लोकल कारपोरेटर को और वहां की मकामी मस्जिद के जिम्मेदार हजरात को सौंप दी जाएगी। आपको उनसे लेकर या उनसे मदद लेकर आपको ये जितने भी कागजाती भर्ती का काम है वो आप आसानी से करेंगे। हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर जमात के लोग, समाजी कारकुन लोग, अलग अलग मस्जिद के जिम्मेदार हजरात, सियासी हजरात, ये तमाम मिलकर बिना कोई डिफरेंसेस के सब आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह आपका नाम आने वाली जो वोटर लिस्ट है उसमें मंगवाने के लिए या लाने के लिए पूरी तरह की कोशिश की जाएगी। किसी का नाम चुकने नहीं देंगे। अगर किसी का चुक भी गया या किसी का नाम आपको एनुमरेशन फॉर्म नहीं मिला, आपको एनुमरेशन फॉर्म अगर नहीं मिला तो आपका नाम 2025 की लिस्ट में नहीं था, इसके लिए आपको एनुमरेशन फॉर्म मिल नहीं रहा है। आइंदा इसके बाद, ये मरहला होने के बाद और 2-3 मरहले आइंदा रहेंगे, जब आप फॉर्म नंबर 6 भर्ती करके आपको जो 11 जो पेपर्स वो पूछे हैं उसके अंदर कोई एक सबूत के तौर पर आप पेश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नाम भी फिर से आएगा। ये एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि कागजात कौन से देना है, क्या करना है। पहले मरहले में आपको कागजात देने की कोई जरूरत नहीं है। ना BLO पूछेगा, ना BLA पूछने की मदद करके दिलाएंगे, क्योंकि आपको जो एनुमरेशन फॉर्म आ रहा है उसके ऊपर के हिस्से में जिस तरह से 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम, नंबर और तस्वीर है, वो खुद BLO प्रिंटेड कॉपी लाके आपको एनुमरेशन फॉर्म देगा। जो शाया होकर है कॉपी, जिसके अंदर आपकी तस्वीर भी रहेगी, आपका नाम रहेगा, वो कॉपी लाके आपको देगा, उसी को सिर्फ भरना है। कोई भी कागजात देने की जरूरत नहीं। कागजी कार्रवाई दूसरे मरहले से शुरू होने वाली है अगर किसी को नोटिस सर्व हुई तो अगर आपको फिर भी वोटर लिस्ट लेने की जरूरत पड़ी तो आप, ये एक वेबसाइट है जिसका ceo.karnataka.gov.in, ceo.karnataka.government यानी gov.in, उसमें अगर जाएंगे तो आपको कई उसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे। स्टेट का ऑप्शन पूछेगा, अगर आप कर्नाटक मारेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे आएगा, तो टुमकुर अगर मारेंगे तो बाद में आपके असेंबली हल्के को वो आएगा। जब आपका नाम मारेंगे तो आपका नाम उसमें मिल सकता है। क्योंकि सर्वर बिजी है, तमाम लोग रश में हैं बहुत, तो सर्वर बिजी होने की वजह से कई लोगों को वेबसाइट में खुलने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए मेरे भाइयों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ जमात के लोग हैं, कारपोरेटर हजरात हैं, हम भी हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हजरात हैं और तमाम सामाजिक कारकुन हैं और मुख्तलिफ जमातों के जो जिम्मेदार है, तमाम लोग भी आपका साथ देने के लिए बहुत फिक्रमंद होकर काम कर रहे हैं। आपको घबराने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। और मैं BLA से और कारपोरेटर हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप जो पहले कॉलम हो या दूसरा कॉलम हो, उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर आता है। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है।
आज का नंबर जो है 132 है। तुमकुर सिटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 132 है। लेकिन 2002 में तुमकुर सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, तुमकुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उसका नंबर 57 था, यानी 50 पर 7, 57। तो आपको ये 57 दर्ज करना है, उसमें लिखना है, ना कि 132 लिखना है। ये अच्छा आप ख्याल करके इसको भर्ती करेंगे। बीएलओ को भी इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आपका साथ देंगे। उनके साथ बाखलाक होकर, मोहब्बत के साथ पेश आकर, उनकी भी ड्यूटी है और हमारी वो मदद करने के लिए आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो बिना कोई शक व शुबात के उनके साथ मोहब्बत से रहकर, भाईचारगी से रहकर हम तमाम को इस काम को जीतना है। मैं इंशाअल्लाह अगर कोई दूसरी तरह की दिक्कत आई या दूसरे कोई सवाल आए तो अल्लाह जिस तरह से हमें समझ दिया है वो बोलने के लिए और काम करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैपिंग के जमाने से भी काम कर रहे हैं। पहली बार मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आज सवालात बहुत हैं, बहुत सारे लोग आपको ट्रेन किए हैं, बहुत सारी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर आने की वजह से लोग शिद्दत से काम करने के लिए दौड़ रहे हैं। इसके लिए वो दौड़ में कहीं भूल चूक ना हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। इंशाअल्लाह सबकी मदद की जाएगी, हम तमाम भी आपके साथ हैं। ये काम होने तक भी साथ रहेंगे। अगर किसी को दिक्कत आई तो कागजात बनाने के लिए दूसरे भी जो ट्रिब्यूनल के आगे जाने के काम है वहां तक भी पूरी तरह की तैयारी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तमाम आपके साथ हैं। आराम से आप आपके घर में रहिए, आपके घर को बीएलओ बीएलए और तमाम सामाजिक कारकुन आपके घर को आके मदद करेंगे। और अगर आपको इस तरह के कोई दूसरे भी सवाल आए तो आप चंद मैं फोन नंबर्स बताता हूं, उनको आप बात कर सकते हैं। ये तरबेती लिए हुए लोग हैं, यानी ट्रेंड पर्सन हैं ये, जिसमें मोहम्मद आदम है जिनका नंबर 9019234593 है। दूसरा नंबर शब्बीर अहमद का है जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं, वो बल्दिया के मुलाजिम भी हैं। इनका नंबर है 9986757545 है। एक तीसरे आदमी है इमरान येजे, ये केपीसी से ट्रेनिंग हासिल किए हुए हैं। इनका नंबर है 9972044656 है। इंशाल्लाह इसको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल आया तो इनसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग सवाल करने की वजह से इनका फोन बिजी भी आ सकता है, अगर ऐसा आया तो आप उनको एक मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दीजिए आपका सवाल क्या है, वो आपको वापस कॉल करके आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।